दोस्तों नमस्कार। आज मेरी राय प्रोग्राम जो साप्ताहिक प्रोग्राम हर रविवार को मैं अपने फेसबुक पेज और फेसबुक की वॉल पे जो 7:30 बजे आप सबके सामने लेके आता हूँ, आज एक बार फिर से आप सभी का उसमें स्वागत करते हैं। कोई ना कोई विषय, चाहे राजनीतिक हो, सामाजिक हो या लोगों से सीधा जुड़ा हो, चाहे किसी भी तरह की कानून की प्रक्रिया क्यों ना हो, कोई नई शुरू हो, उसके बारे में इस प्रोग्राम में मेरी कोशिश रहती है कि आप सब तक जानकारी लेके आऊं। चाहे वो मुद्दा भारतवर्ष से जुड़ा हो या पंजाब से जुड़ा हो। तो आज इस कार्यक्रम में मैं ऐसा मुद्दा आप सबके सामने लेके आया हूं जो हर एक की जिंदगी से जुड़ा है और कानून से सीधे तौर पे जुड़ा हुआ है, क्योंकि भारत में एक नया ऐसा कानून बना है कि सिंगल यूज जो प्लास्टिक है उसके प्रोडक्ट पे रोक लगा दी गई है। सिंगल यूज प्लास्टिक में अभी समझाऊंगा सिंगल यूज प्लास्टिक क्या होता है और कौन सी आइटम्स पे रोक लगाई है। और ये जो कानून बने हैं, दी प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2021, इसके तहत ये रोक लगाई गई है। ये कानून जो अभी 1 जुलाई से लागू हुआ है, अभी कुछ मेरे दुकानदार भाइयों से, कुछ फैक्ट्री वालों से मेरी बात हो रही थी, कुछ पैलेस वालों से, मैरिज पैलेस जहां होते हैं, तो उन लोगों की जानकारी मैं देख रहा था कि इस कानून के प्रति उतने वो जागरूक नहीं हुए जितना होना चाहिए। वो इसको कानून ना मानते हुए इसको सरकार के सिर्फ एक निर्देश मान रहे हैं। सबसे पहले मैं समझाना चाहूंगा कि सरकार के दिए निर्देश और कानून में क्या फर्क होता है। दोस्तों, जो निर्देश होते हैं वो समयबद्ध तरीके से, कुछ उसके लिए अवधि रहती है कि इतने समय के लिए सरकार ने निर्देश दिया। जैसे कहीं पे धारा 144 लगाई तो सरकार बता देती कि इतने समय के लिए धारा 144 लगाई। वो निर्देश कहाँ से आते हैं? कानून से ही आते हैं। जैसे हमने अभी कोरोना काल देखा, जब पीक देखा, तो मास्क लगाएंगे, इतना समय तक मास्क रहेंगे। उसको मैं कानून नहीं कहूंगा, उसको सरकार के निर्देश, जो कानून अनुसार सरकार को हक मिले हैं उस अनुसार जो सरकार निर्देश देती है वो है। कानून ऐसी प्रक्रिया है जो हम सब पे एक जैसी संविधान के अनुसार लागू होती है। पार्लियामेंट उसको बनाती है और उसके बाद जो हमारी संस्थाएं हैं, जो कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव है, उसका दायित्व होता है कि उसको लागू कराना। और किसी के कानून को बनाने के बाद उसको या तो बनाने वाली संस्था पार्लियामेंट या स्टेट का जो कानून है उसको स्टेट लेजिस्लेटिव, विधानसभा जिसको हम बोलते हैं, वो हटा सकती है संविधान द्वारा दिए बहुमत के अनुसार। नहीं तो किसी भी कानून को रद्द करने का एक ही तरीका होता है कि उसको कोर्ट में चैलेंज किया जाए, जहां सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को लगे कि जो कानून बनाया गया है वो संविधान के विरुद्ध है, तो वो न्यायपालिका भी उस कानून को रद्द कर सकती है। तो सीधे टॉपिक पे आते हैं कि जो मैं अभी बात कर रहा था कि दी प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2021 में जो बने हैं, जिनमें किन किन आइटम्स को, जो सिंगल यूज प्लास्टिक कैसे कहते हैं कि एक बार यूज होने के बाद जो प्लास्टिक नष्ट हो जाता है उस पे पूरी तरह से प्रतिबंध लग गया है। अब उसको बनाने वाला, बेचने वाला, उसका प्रयोग करने वाला, सभी एक तरह से दोषी माने जाने पे उन सबको 5 वर्ष तक की कैद हो सकती है। 5 वर्ष की कैद के साथ साथ इस कानून के तहत 1 लाख रुपया जुर्माने का भी प्रावधान है। और अगर वो हम कानून की उल्लंघना उसके बाद भी लगातार करते हैं, हर उस उल्लंघना पे प्रतिदिन 5,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है, जितनी देर वो उल्लंघना जारी रहेगी। कानून क्या है? उसके अनुसार ऑलरेडी भारतवर्ष में 1986 में एक एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया था। उसके तहत ही, जैसे सभी को अभी मालूम ही है कि आज़ादी का, प्रधानमंत्री मोदी भी बार बार कहते हैं कि आज़ादी के 75 वर्ष यानी कि अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। ऐसे में एनवायरमेंट सुधारने को वो काफ़ी जोर दे रहे हैं, ना सिर्फ भारत सरकार बल्कि प्रदेशों की सरकार भी। उसी के तहत प्राइम मिनिस्टर ने पिछले साल घोषणा की थी कि इसके संबंध में हम जल्द सख्त कानून देश में ला रहे हैं। उसी कानून के तहत ये जो चीजें हैं प्लास्टिक की, अब मैं बता देता हूँ क्या क्या है। इनमें जो प्लेट्स हैं, जो शादियों में
भंडारों में या किसी भी ऐसी जगह प्लास्टिक की प्लेट्स यूज होती हैं, पूरी तरह से पूर्ण रूप से उन पे बैन है। कप है जो प्लास्टिक का, चाहे प्लास्टिक का हो चाहे थर्मोकोल का, ध्यान रखें प्लास्टिक और थर्मोकोल। और उसके साथ साथ जो कटलरी आइटम्स है, रैपिंग है, उसके साथ किसी भी तरह की जो इवन प्लास्टिक की फिल्म्स है किसी भी तरह की, वो भी। उसके बाद पीबीसी जो बैनर्स हैं उन पे भी रोक लगा दी गई है। और जो पीबीसी बैनर जो 100 माइक्रोन से कम वाले हैं उन पे रोक लगाई गई है। उसके साथ साथ जितने भी स्ट्राज हैं, जितनी भी स्टेयर्स हैं, जैसे हम वो कान में जब खुजली होती है, कान की सफाई के लिए जो हम बड भी यूज करते हैं, उस पर भी रोक लगा दी गई है। ये सब ऐसी आइटम्स हैं। इनके अलावा और भी हैं, जैसे लिफाफे पे पहले ही मैन्युफैक्चरिंग वगैरह या कितने माइक्रोन, जो कितने हम उसका जो माइक्रोन का लिफाफा है वो यूज कर सकते थे। अभी दिसंबर 2022 की बात कर रहा हूं, 120 माइक्रोन से कम वाला लिफाफा बिल्कुल यूज नहीं कर पाएंगे। उसके बाद उससे पहले अभी 75 या 90 माइक्रोन वाला लिफाफा जो चल रहा है मार्केट में, दिसंबर तक वो चल सकता है। लेकिन दिसंबर 2022 के बाद वही लिफाफा 120 या 125 माइक्रोन से कम जिसकी डेंसिटी होगी, वो वहां पे मार्केट में अगर यूज किया गया तो उस पे भी दोषी अगर साबित होने पे, जो मैंने 5 साल और 1 लाख रुपया जुर्माना सजा का प्रावधान बताया है, वो लागू हो जाएगा। उसी प्रकार से अभी मैं ये देख रहा हूं कि ऐसी सारी चीजें होने से देश की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री जो इन चीजों पे डिपेंडेंट थी, जो लोग मैन्युफैक्चर करते थे, चाहे थर्मोकोल का चाहे प्लास्टिक की आइटम्स का, तो बेरोजगारी तो बढ़नी उससे बढ़ेगी ही, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन बेरोजगारी के साथ साथ कुछ लोगों की बेरोजगारी और स्वास्थ्य पूरे देश का, जब इन दो बातों की हम तुलना करते हैं तो उसमें फर्क तो होता है कि देश सर्वप्रिय है, देश के लोगों का स्वास्थ्य, देश के लोगों के लिए स्वच्छता जो अभियान छेड़ा हुआ है देश भर में, वो ज्यादा आवश्यक है। तो ऐसे में मैं सरकार से, केंद्र सरकार हो या राज्यों की सरकारें हो, मैं उनसे ये भी अपील करना चाहता हूं कि लाखों की संख्या में देश भर में लोग बेरोजगार होने वाले हैं इन चीजों के बंद होने से। लेकिन उस बेरोजगारी को हम खत्म कर सकते हैं कि उन्हीं फैक्ट्रियों को, उन्हीं मजदूरों को जो ऐसी प्लास्टिक की आइटम्स बना रहे थे, उनको हम किसी ना किसी तरह का अल्टरनेटिव रोजगार दें, ताकि उनकी जो फैक्ट्रियों में इंस्टॉल हो चुकी मशीनें हैं या और भी कुछ है, वही मशीनरी से कुछ अल्टरनेटिवली वो कुछ बना सकें, देश की सेवा कर सकें, अपना बिजनेस भी बढ़ा सकें और उनके घर का पालन पोषण भी चल सके। और दूसरी तरफ मैं अपील करनी चाहता हूं पूरे देशवासियों को, प्रांत के लोगों को नहीं, पूरे देशवासियों को, क्योंकि ये जो कानून है पूरे देश के लिए लागू हुआ है कि आपका और हमारा और मेरा, हम सबका ये फर्ज बनता है कि देश में जब कोई अच्छा कानून बने हम मिलजुल कर उसकी पालना करें, ताकि कानून सिर्फ सख्ती से ही पालना ना करवाई जाए, क्योंकि सख्ती से भी इस कानून की पालना होने वाली है। मैं आपको ये बता देता हूं कि सख्ती भी होगी अगर हम लोग फिर से गैर कानूनी तरीके से इन प्लास्टिक की सिंगल यूज वाली वस्तुओं को ना सिर्फ बनाते रहे बल्कि उसका प्रयोग किया या हमने स्टोर की, तो हम सभी दोषी पाए जाएंगे। ऐसे में दंडनीय अपराध भी है। अब जिम्मेवारी हम सब की है। अगर सरकार ने कोई कानून बनाया तो उसकी पालना हम मिलजुल कर करें। मेरे ख्याल से इस सप्ताह सिर्फ इतना ही। अगले सप्ताह फिर किसी राजनीतिक, सामाजिक या किसी लोकहित के अच्छे टॉपिक पे, चाहे कानून की धाराओं की बात हो, कोई भी ऐसा अर्जेंट, जरूरी और सब लोगों के हित में कोई टॉपिक हो तो उस पर फिर बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, जय भारत।